नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। ट्रक ने मारी बाइक में टक्कर, महिला की मौत, पिता और बेटी गंभीर रूप से घायल। खेत जा रहे 12 वर्षीय बेट को मिला देसी कट्टा, हुआ फायर, गंभीर रूप से घायल होने के बाद जबलपुर रेफर। डिस्ट्रिक्ट मैके की विरासत श्रृंखला में अंतर्राष्ट्रीय कलाकार पहुंचे दमोह के गुरु नानक स्कूल में दी गई विशेष प्रस्तुतियां। दमोह के पथरिया में नवकुंडीय महायज्ञ के लिए निकाली गई भव्य कलश यात्रा। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे वाहन दुर्घटना की। दमोह नगर की सीमा से लगे दमोह के सरदार वल्लभ भाई पटेल ओवरब्रिज होटल उत्सव विलास के समीप एक वाहन दुर्घटना हुई, जहां पर ट्रक ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। आज सुबह पुनः एक हादसा हो गया। बताया जाता है ट्रक ने एक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया है। दमोह देहात थाने की सागरनाका चौकी अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल ओवरब्रिज के नीचे का ये पूरा मामला है। बताया जाता है कि तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। अचानक से ट्रक सामने आ गया। यहाँ पर काफी अतिक्रमण भी है, जिसके चलते हादसे होते हैं। अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सूखा निवासी अशोक पिता संतोष साहू उम्र 42 वर्ष अपनी पत्नी गायत्री, पति अशोक साहू एवं बेटी शिवानी के साथ जा रहे थे। तभी ये हादसा हुआ है, जिसमें उनकी पत्नी गायत्री की मौत हो गई है, जबकि उनकी बेटी शिवानी और अशोक स्वयं घायल हैं। घायलों को सागरनाका चौकी प्रभारी अपने स्वयं के वाहन से लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, उनके इलाज की व्यवस्था कराई। वहीं बताया जाता है कि बेटी काफी गंभीर है, वहीं पिता की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। वहीं एक महिला की मौत हो गई है। यहाँ पर जो टपरे रखी हुई, इसके चलते आए दिन हादसे होते हैं। इन्हें हटाया जाना था, लेकिन बाद में नहीं हटाए गए, जिसके चलते ये हादसा ब्रिज के टाइम अपनी साइड पे चले आ रहे थे, डम्फर गाड़ी ना बगल से मसक गाड़ी कहाँ गया डम्फर? मालूम नहीं है सर, वहीं खड़ा है। कौन कौन था आपके साथ में? हम, हमारी बीवी, बच्ची। क्या नाम है तीनों के? हमारा नाम अशोक है, बीवी का गायत्री, बेटा का शिवानी। सागरनाका चौकी से चंद कदमों की दूरी पर यह हादसा हुआ, जिसके चलते चौकी प्रभारी तत्काल ही मौके पर पहुंच गए और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। उत्सव विलास के सामने ओवरब्रिज के पहले एक बासा तरफ से ट्रक आ रहा था, उसके द्वारा एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी गई, जिससे 3 लोग सवार थे। एक बच्ची थी 15 साल की, उसके पैर में चोट लगी है गंभीर। एक महिला थी, मृत हो गई है, और एक व्यक्ति था वो भी घायल, उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सर, एक ही परिवार के निवासी हैं? एक ही परिवार के हैं। कहाँ के हैं? ये ग्राम सूखा के रहने वाले। माता की मौत हो गई थी जी। कहाँ जा रहे थे, पता चल पाया कुछ क्या? ये अभी जानकारी नहीं। देखने लायक होगा हादसा होने के बाद क्या अतिक्रमण हटाया जाता है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत ग्राम लोहारी से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर 12 वर्षीय किशोर को बताया जाता है कि कट्टा चलने के बाद छर्रे लगे हैं। घटना के संबंध में बताया जाता है कि वेद नाम का एक किशोर, जिसकी उम्र महज 12 वर्ष से स्कूल में पढ़ता है, वह खेत जा रहा था, हार जा रहा था। इसी बीच साइकिल से जाते वक्त उसे रास्ते में एक कट्टा पड़ा हुआ मिला।
इसके बाद उसके द्वारा कट्टा चलाने का प्रयास किया गया, जिसके चलते काफ़ी गंभीर रूप से घायल होने के बाद वेद को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। 12 वर्षीय वेद को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। 40 से अधिक छर्रे लगे हैं ऐसा बताया जा रहा है। डॉक्टरों के द्वारा गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जबलपुर रेफर किया है। परिवार के लोग भी दमोह जिला अस्पताल पहुंचे, जिनके द्वारा घटना के संबंध में जानकारी दी गई। वेद की स्थिति खतरे से बाहर नहीं है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? हमारा राजबाई। कहाँ की रहने वाली हो? हम माए को हम लोहारी में है, हम जीरे के रहने वाले हैं। ये कौन है आपका? भतीजा। क्या नाम है इनका? वेद। क्या हो गया इसे, कैसे लग गया? खेत पे जा रहा हूँ तो कम से कम 2-3 किलोमीटर है हाथ और जा रहा हूँ तो वो गट्टा में लगाओ गेल में मिलो। सुबह सुनिया देखो कि चल रहा होगा नहीं चल रहा होगा, मैं सही बताई मुझे। सुबह से यहाँ से भुल्ला चटका घर लगाई। कहाँ मिला था इसको? गेल में। आपको कैसे पता चला कि कट्टा मिला? वो उसी ने बताया हम लोग। अब बोल रहा था। क्या करता है बच्चा? कचूरी पड़ा थे। कितने साल? 12-13 साल को। उनके पिता का नाम? सोने सिंह। आपका कौन है? भतीजा। क्या नाम है आपका? राजेश सिंह लोधी। कहाँ के रहने वाले? मैं जोर तला था। ये कौन है आपके? ये मेरे मामा का लड़का है। क्या नाम है उनका? वेद। कहाँ के रहने वाले हैं? ये लोहारी, पता लोहारी। क्या हो गया उनको? नहीं, मैं तो घर पे था, मुझको जानकारी नहीं कि वेद हार जा रहा था तो उसको डरा कट्टा मिला है, कहीं किसी का गिर गया हो, फिर उसने चला दिया। तो इधर 25-30 छर्रे। कौन सा कट्टा था? ये नहीं मालूम कौन सा कट्टा क्या है। अब तो कोई मामा लोग या भैया लोग गए होंगे उठाने, उनको पता होगा। कहाँ की घटना है? ये हार जा रहा था लोहारी से 2-3 किलोमीटर दूर था, रास्ते मिला जहाँ मिला हो। जिस तरह की घटना बताई जा रही है उसको लेकर मामला संदेहास्पद नजर आ रहा है। वहीं मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि यहाँ पर गोली चलने का मामला सामने आया है। 40 से अधिक छर्रे लगे हुए हैं। ऐसे में देखने लायक होगा पुलिस कब तक मामले का खुलासा करती है। वहीं किशोर को जबलपुर रेफर कर दिया है। 12 वर्षीय वेद को जबलपुर रेफर कर दिया है क्योंकि काफी अधिक छर्रे उसे लगे हुए हैं। उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह की सालोमन कॉलोनी में एक प्लाट को लेकर कुछ विवाद सामने आया है। बताया जाता है कि यहां पर नरेंद्र बजाज के द्वारा एक प्लाट खरीदा गया है। साथ ही यहां पर सालोमन बंगला भी है, जहां से एक रोड यहां तक आता है। उसको लेकर एक विवाद हुआ है। बताया जाता है कि रत्नेश सालोमन के पुत्र आदित्य सालोमन का कहना है कि ये उनकी निजी भूमि है। वहीं यहाँ जिन लोगों के द्वारा ये प्लाट खरीदा गया है उनके द्वारा सीमांकन का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया था। आज सीमांकन यहाँ पर कराया गया है। स्थानीय लोग इस बात से परेशान है कि उनके घर के सामने अब केवल 4 से 5 फुट की गली रह जाएगी। अगर यहाँ पर नरेंद्र बजाज के द्वारा पक्की दीवार उठाई जाती है तो यहाँ पर रहने वाले कॉलोनी वासियों को परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये यहाँ से निकलने के लिए उनके पास सड़क थी, अब ये सड़क नहीं रहेगी। वहीं दूसरा मामला ये भी है कि यहाँ पर जो पीछे मुख्य रास्ते तक सड़क जाती थी उस पर आदित्य सालोमन के द्वारा इस रास्ते को बंद किया जा रहा है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि भाई यहाँ से रास्ता नहीं देंगे। को लेके क्या विवाद है? क्या विवाद तो कुछ नहीं है। मैंने 100 बाई 250 का ये प्लाट लिया था लाल बदमोह से, तो आज इसका सीमांकन हो रहा है तो मैं सीमांकन करवा रहा हूँ। सीमांकन के बाद रोड में कुछ कमी आ रही है तो हमारा प्लाट क्योंकि 100 बाई 250 का तो उसका मुझे सीमांकन कराना है। साथ में मेरा ऐसा कोई विवाद नहीं है। बाकी रोड की बात जरूर आ रही है कि ये जबलपुर से रोड जो है ये बंद होगा आगे जाके, तो मुझे उससे भी कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मेरा तो ये जो होम ग्राउंड है उसका फेस है। किंतु रोड मेरे ख्याल से आज 62 साल मेरे हो रहे हैं, 62 साल से रोड चल रहा है, तो ऐसे तो रोड शायद बंद नहीं होगा। वो उनका प्रसंग है, मामला है। मैं अपने सिर्फ प्लाट का सीमांकन करा रहा हूँ, उसी वास्ते यहाँ उपस्थित हूँ। यहाँ जो सड़क है उसमें आधे तक आपका आ रहा है? हाँ, ये मेरा अभी जब सीमांकन होगा तो दिख रहा है कि आधे रोड पे मेरा प्लाट की सीमांकन आ रही है, ये बात सही है। तो इस पे अब तहसीलदार साहब और सब RI लोग आएंगे तो जांच करके देखेंगे, सामने वालों से भी रजिस्ट्री मंगा के देखेंगे। अगर रोड दिया है और कॉलोनी बनी है तो कॉलोनी कटी होगी तो कॉलोनी वालों ने भी रोड छोड़े होंगे तो उनकी रजिस्ट्रियाँ भी देखें कि कॉलोनी वालों ने रजिस्ट्रियाँ में अपना रोड सौंपा है,
तो वो समक्ष आएगा और फिर उसकी जांच होगी बराबर। आपका यहाँ प्लॉट है, अब क्या विवाद हो रहा है? विवाद ये हो रहा है कि हमारा जो 150/1 सामने मेन रोड पे जो प्लॉट है और ये पीछे 150/3 जो 150/3 जो विजय लाल जी का था उसको कई अन्य पार्टियों ने विक्रय किया। अब यहाँ पे कॉलोनी ये लोग काट रहे हैं, लेकिन यहाँ आप चूंकि जैसे देख रहे हैं ये जहाँ पे प्लॉट बांट रहे हैं तो यहाँ पे एक नाली भी हुआ करती थी जो मिटा दी गई, किसके द्वारा मेरे को नहीं मालूम। और विवाद स्पष्ट ये हो रहा है कि ये जो मकान आगे जो बन रहा है इन्होंने जिसको बेचे हैं राजेश जैन जी को, वो 150/1 की तरफ प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरफ अपना एंट्रेंस बना रहे हैं, मतलब अपना घर का द्वार बना रहे हैं एक तरीके से। तो उस चीज़ की मैंने आपत्ति दर्ज करी है कि वो आपको 150/3 में से आपने प्लॉट अगर खरीदा है तो आने जाने का रास्ता जो कि आपको पीछे होमगार्ड तरफ से 2 रोड दिए गए हुए हैं तो आप अपना आना जाना उधर से करिए। आप एक 150/1 की प्रॉपर्टी बिना हमारी मर्जी मतलब अनुमति लिए आप कैसे बना रहे हैं, ये आपत्ति हुई है। तो अब ये अपना सीमांकन वगैरह करने की जो प्रक्रिया कर रहे हैं तो वो हो रहा है। और मैं आपत्ति इस चीज़ की मेरी है कि आप मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी में से नहीं आ सकते, आप अपना आना जाना पीछे वाले रास्ते से कीजिए। और ये दायित्व होता है प्लॉट बेचने वाले का कि वो अब जिसको भी बेच रहे हैं वो प्लॉट आने जाने की व्यवस्था वो स्वयं उनको करके दे, दूसरे के प्लॉट से पर भी आपत्ति दर्ज कराई जा रही है लोगों की। दर्ज ऐसे कोई दर्ज नहीं है, वो आज भी शासकीय दस्तावेजों में भी वो आज भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और बंगले का हिस्सा है। 150/1 में नक्शे में भी अगर आप देखना चाहें तो नक्शे में भी वो सार्वजनिक नहीं, वो प्राइवेट है, वो निजी भूमि है। और वो क्योंकि पहले से मतलब ऐसा हमने अपना ऑल्टरनेट रूट बना के रखा। अगर आपने सालोमन बंगले का मेन गेट देखा है, बाजू में ब्रजवासी का गार्डन है जो हमने किराए पे दिया, अगर कल को हम ब्रजवासी वाले को वो दे देते हैं वो गेट वाला हिस्सा भी, तो वो मैंने ये गली अपने आवन जावन के लिए साइड के लिए छोड़ के रखी कि सेकंड एंट्री बना के रखी है कि भाई मैं इधर से पीछे से साइड से आ जाऊंगा बस। अब उसको अगर ये लोग गलत इंटेंशन से ये कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं बता के कि भाई सामने से मेन रोड से आपका आना जाना इतना खुला है, तो ये चीज को मेरे आपत्ति है। सीधी बात भाई, आप 150/3 आपने लिया, आपके पास 2 रोड पीछे से, तो आप उसको करिए। कानूनी वासियों का कहना है कि हम लोगों को जो प्लॉट बेचे गए हैं जो नक्शे में वो रोड पे वहाँ से ये दर्शाया गया है, सही है क्या? जहाँ पे कोई पक्का रोड तो कहीं नहीं लिखा है, ना कहीं ऐसा बोला गया। नहीं, मतलब उनका जो कहना है कि मतलब वो मेन रोड से ये मतलब रोड दर्शाई गई है जब ये प्लॉट बिके हैं। ये 150/4 जो कि सालोमन कॉलोनी के नाम से कहलाई जाती है तो उसका आवन जावन भी देखा जाए तो पीछे से ही है और ऑफिसर्स कॉलोनी तरफ से है। और ये भी जो बची कुची जो रास्ता है ये भी आज भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये कॉलोनी के लिए सरेंडर नहीं कर दी गई थी, ये आज भी मेरे और मेरी बहन के नाम पे है। ये अभी नगरीय क्षेत्र में नहीं है? नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो बची कुची जितनी रास्ता है इस 150/4 में वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तहसीलदार मोहित जैन का कहना है कि आवेदन आया था जिसके बाद वह सीमांकन कराने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। की कार्रवाई हो रही क्या? देखिए, यहाँ पर एक सीमांकन था, नजूल भूमि है और 150/3 खसरा नंबर है नजूल का, तो उसके सीमांकन को लेकर के आवेदन लगा हुआ था, तो सीमांकन करने आए। सर कुछ आपत्तियां भी आ रही हैं लोग? देखिए, आपत्तियां आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर उन्हें रोड मिला था। अब आपत्तियां तो निराकरण का, जिनको आपत्तियां न्यायालय में आपत्तियां दे उन पर संबंधित जो अधिकारी होंगे उन आपत्तियों का निराकरण करेंगे। आपत्तिकर्ताओं ने अपने दस्तावेज प्रस्तुत किए? नहीं, यहाँ पर मौके पर कोई दस्तावेज नहीं दिए हैं, केवल मौखिक रूप से कह रहे हैं। तो वो न्यायालय में उनको बता दिया गया है कि जो भी उचित न्यायालय, सक्षम न्यायालय वहाँ विधिवत अपना दावा करें, आवेदन करें, तो न्यायालय उन पर विचार करेगा, डिसाइड करेगा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। जिले में विश्व मेखे की विरासत श्रृंखला का आरंभ होते ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों का आगमन निरंतर जारी है। इसी क्रम में 2 और 3 दिसंबर को राजस्थानी लोक नृत्य एवं संगीत कार्यक्रम किया जा रहा है। आज दमोह के श्री गुरु नानक स्कूल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मैनेजमेंट मेंबर मौजूद थे, तो वहीं कार्यक्रम में दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर भी पहुंचे, जिनके द्वारा स्वच्छता को लेकर यहां पर छात्र छात्राओं से बात की गई, साथ ही उनके द्वारा अपनी बात को भी रखा गया।
आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से पहले दमोह कलेक्टर के द्वारा छात्राओं के बीच अपनी बात रखी गई और कहा गया कि दमोह को स्वच्छता में नंबर 1 लाना है, जिसमें छात्राएं विशेष रूप से सहयोगी बने और निरंतर स्वच्छता को लेकर कार्य करें। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार बुंदू खान एवं राजस्थानी कलाकारों के द्वारा लोक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। हम आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुंदू खान की एक अलग पहचान होने कई तरह के अवार्डों से नवाजा गया है। आज दमोह के रौनक स्कूल और नवजागृति स्कूल में उनके द्वारा अपनी प्रस्तुतियां दी गईं। कार्यक्रम किया जा रहा है। आज हमारी संस्था में स्टिक मेके से राजू खान आए हैं, जो कि राजस्थान से आए हैं, और बिंदु खान, और हमारी संस्था में स्टिक मेके का प्रोग्राम रखा गया है। स्टिक मेके संस्था भारतीय संस्कृति की कला को उजागर करने के लिए आई है और लोगों को जागरूक कर रही है। इस संबंध में हमारे यहाँ प्रोग्राम रखा गया। गुरु नानक एजुकेशन सोसाइटी जबलपुर नाका ब्रांच में स्टिक मेके द्वारा कल्चरल प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान के कलाकार बुंदू खान जी द्वारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति द्वारा बच्चों को प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम के जो शामिल हुए उस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल डिस्ट्रिक्ट की संस्था से तथा गुरु नानक एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष श्री राजेश सिंह बग्गा द्वारा सबको प्रोत्साहित किया गया तथा उसका धन्यवाद किया गया स्पिक मेके का। आगे भी इसी तरीके से स्पिक मेके देश में कल्चरल प्रोग्राम को माध्यम से बच्चों को कल्चरल प्रोग्राम के माध्यम से बच्चों के पुराने जो अपनी कहना चाहिए कि जो समाप्त होती जा रही अपनी परंपरा उसको बताने का प्रयास करें। आज हमारे स्कूल में बुंदू खान और उनकी टीम आई है राजस्थान जैसलमेर से, जो कि राजस्थानी फोक सॉन्ग और कालबेलिया डांस है उसका प्रेजेंटेशन देंगे। और ये स्टिक मेके के थ्रू आई है। स्टिक मेके एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे इंडियन हेरिटेज को लोगों से मतलब परिचित कराने के लिए आगे लगातार कोशिश कर रहा है। और उसका मुख्य उद्देश्य है कि छोटे छोटे बच्चों में हमारी भारतीय संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, लोगों को उसके बारे में जानकारियां कम होती जा रही हैं, उनके बारे में उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सके। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी स्पिक मेके की पूरी टीम को, जो कि ये नए नए प्रोग्राम लेके आती है। और आज हमारे विद्यालय में ये मौका मिला कि हम उसको प्रेजेंट करवा सके, तो सबके लिए मैं स्पिक मेके की पूरी टीम को बहुत आपका मन बेचैन हो जाना चाहिए कि कचरा क्यों है यहाँ पर। आप उठाइए, थोड़ा झुकिए, उठाइए और उसको सही जगह पर फेंक दीजिए। यदि आपको आसपास कोई जगह नहीं दिखाई देती है, आप उसको अपनी जेब में रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए और फिर सही जगह पर फेंक दीजिए। क्या हम इतना कर सकते हैं? हाँ या ना? आवाज नहीं आई दोस्तों। सो इतना करने का प्रयास हम आज से शुरू करें। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। पथरिया नगर में पहली बार नवचंडी नवकुंडीय महाकाली महायज्ञ एवं महामाई महाकाली प्राण प्रतिष्ठा श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। खटीकों की खैर में सकल खटीक पंच के तत्वाधान में 9 दिवसीय भव्य आयोजन किया जा रहा है। यज्ञकर्ता श्री 1008 श्री बालकदास जी महाराज, यज्ञाचार्य पंडित श्री
रविशंकर शास्त्री शांति सुंदर संस्कृति धाम एवं कथावाचक पंडित श्री ओमकार शास्त्री बनारसी वाले महाराज के आगमन हुआ, जिसके पहले दिन बड़ी खेर माता मंदिर से नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए भव्य कलश यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में सकल खटीक समाज के अलावा अन्य समाज के लोग शामिल हुए। यहाँ पर कलश यात्रा विशेष आकर्षण का केंद्र रही। राधा श्याम एवं महाकाली का रूप धारण कर झांकियाँ प्रस्तुत की गईं, नृत्य किया गया। प्रतिदिन यहाँ पर शाम 4 बजे से भागवत कथा की जाएगी, वहीं भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से भव्यता के साथ ये कलश यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी गई। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। भारतीय मजदूर संघ भोपाल के तत्वाधान में दमोह इकाई के द्वारा एक प्रदर्शन किया गया। दमोह नगर पालिका में जो मस्टर कर्मचारी होने बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। 2023 में परिषद में ये प्रस्ताव लाया गया था। अब इस प्रस्ताव पर अमल किया जा रहा है, जिसके चलते लगभग 155 कर्मचारियों के रोजी रोटी पर संकट पैदा हो गया है। आज तमाम कर्मचारियों के द्वारा पहले नगर पालिका में ज्ञापन सौंपा गया, बाद में वह कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जमकर नारेबाजी की और कहा गया कि उनकी मांगें अगर पूर्ण नहीं की जाती तो वह आंदोलन की राह पर होंगे। किस तरह से कर्मचारियों के द्वारा अपनी बात रखी गई, आइए आपको सुनाते हैं।
में आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या आप लोगों की? आज हम लोग कलेक्टर महोदय जी के ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें कि अभी हम लोग नगर पालिका अधिकारी जी के जी को देके आए हैं, जिसमें के मास्टर कर्मचारी 154 कर्मचारी हैं जो मास्टर कर्मचारी 2007 के लगे हुए हैं, उनको एक प्रस्ताव आया है जो PIC का, जिसमें कि उनको निकाला जा रहा है, जिसमें कि गलत है। संबंध में आज आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं? मैं भारतीय सफाई मजदूर संघ का जिलाध्यक्ष हूँ निखिलेश चौहान, और आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, क्योंकि हम लोगों को इससे पहले कुछ ज्ञात नहीं था। एक हफ्ते पहले हम लोगों को ज्ञात हुआ है कि प्रेसिडेंट इन काउंसिलिंग की बैठक हुई थी नगर पालिका में, जिसमें 27/6/2023 को बैठक में प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें हमारे मास्टर कर्मचारी, सफाई कर्मचारियों को निकालने का उल्लेख है, जो कि परिषद में पारित भी हो चुका, और हम लोगों को उस चीज़ की जानकारी नहीं थी। कहीं न कहीं शासन की ये गलती है, हम लोगों के साथ खिलवाड़ है। हमारे भविष्य के साथ हमारे साथ और भी कर्मचारी हैं, 154 कर्मचारी अभी दमोह नगर पालिका में कार्यरत थे, मास्टर कर्मचारी, और ये कहीं न कहीं हम लोगों के साथ पेट भविष्य के लिए बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। तो आज इसी संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन देने आए थे कलेक्टर महोदय को, श्रीमान मुख्य नगर पालिका अधिकारी को भी दिया है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती 3 दिवस के अंदर, अगर वो प्रस्ताव खंडित नहीं होता है, तो हम लोग हड़ताल पर जाएंगे। इससे पूरी शहर में सफाई व्यवस्था ठप होगी, इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। और एक मुख्य बिंदु और कि हमारे अभी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले हमारे 21 सफाई सुपरवाइजर जो थे, उनको मूल पद पर किया गया। सिर्फ वाल्मीकि समाज के जो सुपरवाइजर हैं उनको मूल पद पे किया गया, अन्यथा विभाग में कई लोग प्रभारी सुपरवाइजर या और भी लोग काम कर रहे हैं, उनको किसी को नहीं। कहीं ना कहीं ये जातिगत भेदभाव भी हम लोगों के साथ रवैया माननीय मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा देखा जा रहा है। तो इसका भी हम कड़ा विरोध करेंगे कि सिर्फ हमारे कर्मचारियों के साथ या हमारे समाज के लोगों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों। ठीक है, जय भीम, जय वाल्मीकि। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। प्रांतीय शिक्षक संघ दमोह के द्वारा आज एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। इनके द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में एक रैली भी निकाली गई और ज्ञापन भी सौंपा गया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया, जहां पर अधिकारियों के द्वारा उनका ज्ञापन लिया गया। प्रदेश सरकार से इनके द्वारा जल्द से जल्द अपनी मांगें पूर्ण करने की मांग रखी गई। देवेंद्र ठाकुर सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी संगठन के सदस्य मौजूद थे, जिनके द्वारा अपना मांग पत्र शासन को भेजा गया। जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भारत माता। हेलो, किस संबंध में आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या आप लोगों की मांग है? आज संपूर्ण मध्य प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर हमारी जो मांग है नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता, उसी के उपलक्ष्य में ज्ञापन दिया गया है। दमोह जिले में भी हम लोगों ने सम्मिलित होकर सभी संवर्ग के लोगों ने ज्ञापन दिया है। चूंकि शासन ने हमारी नियुक्ति को 2018 से माना है और वास्तव में जो हमारी नियुक्तियां हैं 98, 2001, 2003 उसके बाद से लगातार जारी हैं, लेकिन सरकार ने क्या किया है कि हमारी जो वरिष्ठता है वो शून्य कर दी है। इसी तारतम्य में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन दिया है कि हमारी वरिष्ठता जो है नियुक्ति दिनांक जब हम लोग की नौकरी में हम लोग आए थे तभी से मानी जाए, इसके लिए ज्ञापन दिया गया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रांतीय शिक्षक संघ, प्रांतीय शिक्षक मध्य प्रदेश के प्रदेश आह्वान पर आज संपूर्ण मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर माननीय कलेक्टर महोदय जी के माध्यम से मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को ये ज्ञापन दिया जा रहा है। इसमें प्रमुख मांग ये है कि हमारे कर्मचारियों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जाए, क्योंकि आप खुद बताइए क्या किसी भी दस्तावेज में किसी भी व्यक्ति की क्या 2 जन्मतिथि होती है? क्या नहीं होती ना। लेकिन मध्य प्रदेश शासन जो राज्य शिक्षा सेवा कैडर बनाया गया है उसमें 2 प्रकार की नियुक्तियां कर दी। एक तो हम लोगों की प्रथम नियुक्ति है, वो दिनांक अलग है, फिर नया राज्य शिक्षा कैडर बनाकर एक वो नई दिनांक बना दी। तो एक व्यक्ति की क्या 2 जन्म तिथि हो सकती है? क्या नहीं हो सकती ना। इसी को हम लोग संशोधन करवा रहे हैं कि हम लोगों की केवल एक नियुक्ति दिनांक से सारी आर्थिक लाभ
प्रथम नियुक्ति दिनांक से गणना की जाए, जिसको लेकर संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रांतीय शिक्षक संघ के बैनर तले आज का यह ज्ञापन दिया जा रहा है। धन्यवाद। बड़ी संख्या में शिक्षकों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। वर्ष अनुसार इस वर्ष भी बुंदेली जलवा महोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें देश भर के कलाकार दमों के बुंदेली जलवा महोत्सव के मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे। अद्भुत। हम आपको बता दें कि स्टंटबाज भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। एक से बढ़कर एक कलाकार कला की प्रस्तुतियां देंगे। बुंदेली जलवा महोत्सव अपने आप में कुछ खास होता है, जहां आपने देखा कि 7 राज्यों के कलाकार एक साथ मंच पर नजर आए थे। फिल्मी हस्तियां भी दमों के मंच पर नजर आती हैं, तो इस वर्ष भी कुछ खास होने वाला है, जहां बुंदेलखंड की प्रसिद्ध एक से बढ़कर एक कलाकार यहां पर प्रस्तुतियां देंगे, तो वही अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी मंच पर आने वाले हैं। तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। आधुनिक मंच पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। समाज की कुछ प्रतिभाओं को भी हम सम्मान करेंगे। महिलाओं के बैठने की यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए काफी कुछ खास होगा। वहीं कलाकारों के लिए काफी बड़ा मौका है। लगातार वह इस कार्यक्रम के जहां सहयोगी हो सकते हैं, तो वहीं प्रतियोगिता में इनाम भी हासिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराइए। आप अपना वीडियो इस नंबर पे दे दीजिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर सकते हो, जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो हो जाइए तैयार, देर किस बात की। लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में भाग और दिखाइए अपना जौहर। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। ट्रक ने मारी बाइक में टक्कर, महिला की मौत, पिता और बेटी गंभीर रूप से घायल। खेत जा रहे 12 वर्षीय बेट को मिला देसी कट्टा, हुआ फायर, गंभीर रूप से घायल होने के बाद जबलपुर रेफर। डिस्ट्रिक्ट मेके की विरासत श्रृंखला में अंतर्राष्ट्रीय कलाकार पहुंचे दमोह के गुरु नानक स्कूल में दी गई विशेष प्रस्तुतियां। दमोह के पथरिया में 9 कुंडीय महायज्ञ के लिए निकाली गई भव्य कलश यात्रा। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगले न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई-बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारो, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।